शास्त्रार्थ कर ले किसी भी विषय पर माननीय मोदी। न केवल भारत के किसान का दर्द है ये पूरे भूमंडल के किसानों का दर्द है। मैं किसान हूँ, मैं हूँ विश्वगुरु। एक बहुत बड़ा आजादी का क्रांतिकारी आंदोलन भी बन सकता है। हमारे साथ एक किसान हैं, वो साहित्यकार हैं, कवि भी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज आह्वान किया था बंद का, वो बंद आज शाम 4 बजे समाप्त हो गया है। उसको लेकर बात करेंगे कि ये बंद सफल रहा या क्या रहा। महोदय, जहाँ तक सफलता है निसंदेह ये सफल है। हर प्रदेश में इसकी हाजिरी लगी है और व्यापक हाजिरी लगी है। काफ़ी प्रदेशों में व्यापक स्तर से, यहाँ तक है कि मोदी मीडिया ने कितनी जगहों को वो दिखा भी नहीं पाया है और दिखाया जाना भी संभव नहीं है। और कुछ जगहों पर जहाँ प्रबलतम तरीके से हुए हैं वो सब चीज़ें दिखाई नहीं है मोदी मीडिया ने। और रहा दूसरे मीडिया जो सार्थक किसानों के पक्ष में यदि हैं भी, 2-3 मीडिया हैं, ये देश वीरों से खाली नहीं हो सकता। NDTV है, न्यूज़ 24 है, उनके भी पत्रकारों की संख्या की एक सीमा होती है। क्योंकि भारत में लाखों गांव हैं, करोड़ों गांव हैं और लाखों नगर हैं। नेटवर्क न्यूज़ भी हमेशा आपकी आवाज उठाता रहा है। हर पत्रकार नहीं पहुंच सकता, समझ रहे हो, और इसलिए वहाँ की रील नहीं आ सकती। और मोदी मीडिया के पास पत्रकारों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पत्रकार भी क्रिया कर सकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती को ले सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पत्रकार भी ये क्रिया कर सकते हैं और अपने अनुसार खबरें मंगा सकते हैं। और इनके संगठन है वो खबरें लेते भी हैं, लेकिन ये क्यों दिखाएंगे उन खबरों को। मोदी अभी अमेरिका से आए हैं दौरा करके जी, आंदोलन सफल है जी। लेकिन वो कल सेंट्रल विस्टा का निरीक्षण करने गए। हाँ। लेकिन किसान हमारे यहाँ 10 महीने से बैठे हुए हैं जी, तो उस पर क्या मतलब, यहाँ वो क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। मोदी जी को अरबों खरबों रुपए की संसद चाहिए। मोदी जी समझ रहे हैं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री रहूंगा और मैं ऐसे सुसज्जित भवन में जो अरबों खरबों की रुपया की रकम की हो, मेरा स्टैंडर्ड मानक संसद से बने। मैं कहता हूं संसद हो या कोई भी मोदी जी हो या कोई प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, विश्व का कितना भी बड़ा नियंता हो, भगवान भी क्यों ना हो, वो किसी संसद भवन के सुसज्जा से या किसी भी राजमहल से वो सुशोभित नहीं हो सकते। ये भ्रम है उनके। आप खरबों की संसद में बैठ करके और विश्व मानक के विश्वगुरु बनना चाहें। विश्वगुरु की उपाधि कैसे दे दी माननीय मोदी जी को? किसने दे दी? मैं चुनौती देता हूँ, मैं हूँ विश्वगुरु। मैं चुनौती देता हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं किसान हूँ, मैं हूँ विश्वगुरु। शास्त्रार्थ कर ले किसी भी विषय पे माननीय मोदी, शास्त्रार्थ धारा प्रवाह किसी भी विषय पे। अभी बहुत सारे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, यूपी है, कैसे पंजाब हो है। सकते हैं? मात्र क्या इतने देश के नेता गए हैं वहाँ विदेशों में? पहले इसी विषय पे सुन लो। ठीक है। आपने जो कहा अमेरिका से आए हैं और जो मीडिया बोल रहा है उन्हें विश्वगुरु की उपाधि उनके तथाकथित गोदी मीडिया दे रहा है। कैसे विश्वगुरु हो सकते हैं? वो उनका और भी देशों के प्रधानमंत्री गए हैं, फिर तो वो भी विश्वगुरु है। कितने विश्वगुरु होंगे? वह विश्वगुरु है जो सात्विक मुद्दा पे सात्विक भावनाओं को समर्थन करता हो, समझ रहे हो? वह विश्वगुरु है जो साहित्यिक भाव रखता हो। साहित्यिकता का व्यापक अर्थ है, साहित्य पवित्रता से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो? गैर साहित्यिक नहीं, जो साहित्यिक बोलता हो, जो साहित्यिक करता हो, वह विश्वगुरु है। यह विश्वगुरु की उपाधि नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो आप आगे इस किसान आंदोलन को किस तरह देखेंगे और क्या नया रूप दीजिएगा इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को? किसान आंदोलन अपने जब से जन्म लिया है इस किसान आंदोलन ने, लगभग 1 वर्ष हो गया। काफ़ी संगठन इसको लेकर चल रहे हैं। हम जैसे लोग, काफ़ी लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। किसान समर्थन दे रहा है। ये व्यापकता से बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा। इसका ग्राफ बढ़ा है निरंतर। ये पूरे भारत की जनता साक्षी है और धीरे धीरे इसकी परिणति हो सकता है आज़ादी के आंदोलन में हो जाए। अगर मोदी जी इसी तरीके से और बने रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा आज़ादी का क्रांतिकारी आंदोलन भी बन सकता है। क्रांतिकारी वही नहीं होता है जो रक्तरंजना हो। इसी मामले पे का मतलब ये है, अर्थ है क्रांतिकारी का व्यापक अर्थ है। क्रांतिकारी का मतलब जो ऐतिहासिक, जो क्रांति कर दे, जो परिवर्तन कर दे, उसको क्रांति बोलते हैं। जैसे बिजली का बल्ब खोज दिया मार्कोनी ने, उन्होंने क्रांति कर दी। कोई रक्तरंजित थोड़ी किया था।
बिजली के बल्ब खोजा तो आज जगह जगह बिजली से एक नई विश्व क्रांति आ गई है। तो ऐसे ही ये किसान आंदोलन विश्व क्रांति करेगा किसान के पक्ष में। न केवल भारत के किसान का दर्द है ये पूरे भूमंडल के किसानों का दर्द है। समझ गए हो? मोदी जी पूरी विश्व मानवता को समेट देना चाहते हैं मानो। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। खत्म हो जाएंगे मोदी जी के हित में। अभी भी कानून वापिस ले लो। अभी बेटी बाप का है। एक किसान एक देहाती किसानी कहावत है कि अभी बेटी बाप के है। अभी समझ जाओ। मैंने बार बार समझाया है, साहित्यिक भाषा में समझाया है। आज थोड़ा उग्र होकर बोल रहा हूँ। समझ गया? कुछ साल पूरा हो गया। 9 महीने में तो बालक हो जाता है। बिल्कुल बालक होकर के आज 10 महीने 2-3 महीने 4 महीने पहले हो गए जो पंजाब में चल रहा था। और कानून बनाए को और भी पहले हो गए। आंदोलन तो उसी दिन से शुरुआत हो गई जिस दिन मोदी जी ने एक कानून बनाए। जनता की भावना आंदोलित होती है। जरूरी नहीं है कि लाखों आदमी यहाँ क्रांति गेट पे बैठे तभी आंदोलन माना जाएगा। जनता के एक एक किसान आंदोलित है, एक एक किसान पीड़ित है, एक एक किसान आहत है। वो चाहता है कि कैसे कानून खत्म हो। ये क्या हुआ? अंबानी अडानी के हम गिरफ्त में आ रहे हैं। हमारी जमीन में गठबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगले 2022 में चुनाव भी होने वाले हैं यहाँ पे। माँ पे पूत पिता पे घोड़ा। जब आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश के मोदी योगी जी के बारे में कह रहे हो, बाकी इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कहो या किसी और उनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के बारे में कहो। 1-2 मुख्यमंत्री है, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, वो शालीन विचार के हैं, अभी अनुभूत नहीं है, उत्तराखंड के आए हैं। एक हरियाणा बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, एक हरियाणा के खट्टर साहब, सुन लीजिए, वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे विचार के। आगे इसमें उनका उपहास उड़ा दिया इन्हीं लोगों ने और इन लोगों ने उनको हटा दिया तुरंत। एक जो सज्जन आदमी आ गया था, यद्यपि वो RSS से था लेकिन सज्जन था इनकी अपेक्षा, आगे इसमें उसको हटा दिया। अभी एक विधायक है बने हैं मुख्यमंत्री इनके, मैं उसकी भी आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि अभी अनुभूत नहीं है। लेकिन ये जो और मुख्यमंत्री है खासतौर से मध्य प्रदेश के हैं, शिवराज जी हैं, और शिवराज जी भी इतने कठोर नहीं है जितने कठोर हमारे योगी जी हैं। पता नहीं इसमें हमारे महामहंत, अरे विचारना शक्ति का धनी व्यक्ति, अरे योगी महंत, एक भारत की गौ रक्षा का पीठ, और उसका एक महंत एक ऐसी उस पे आ जाए कि वो मुस्लिमों के एनकाउंटर, वो ब्राह्मणों के एनकाउंटर, समझ रहे हो, वो दूसरी बिरादरियों के एनकाउंटर, कल को जाटों के एनकाउंटर करना शुरू कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। ये माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, और माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, और अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये मोदी जी के पदचिन्हों पे पूरे चल रहे हैं। मोदी और शाह जी के पदचिन्हों पे योगी जी ये ना चलेंगे। इन्हें अपनी सत्ता बचानी है, अपनी आगे अपनी उग्रता दिखानी है, और असली पूछो एनकाउंटर क्यों हो रहे, इस एनकाउंटर का राज पूछिए। मैं जानता हूँ इसका राज, कोई नहीं समझा इसका राज। ये एक भारी भय व्याप्त करके ताकि हम देश की अकूत संपत्ति को लूट सके, चाहे वो 3 कानून के माध्यम से, किसान कानून के माध्यम से, चाहे वो दूसरे कानूनों के माध्यम से, देश की भ्रष्टाचार के माध्यम से, हाईवे में कहीं भी संपत्ति है, जहां भी रेवेन्यू है, उसको हम लूट सकें, और उस लूट की तरफ कोई आंदोलन ना करे, कोई आवाज ना उठाए, इसलिए एनकाउंटर करने शुरू कर दिए। कोर्ट अदालत में वो ना लोग जाएं, उनके अधिकार संविधान को कुचल दिया। मैं अपराध की महत्ता नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे एक संविधान है, अपराधियों को भी कोर्ट में जाने का हक है। उन्हें पहले ही एनकाउंटर कर रहे हैं, वो केवल इसलिए नहीं कर रहे, अपराधियों को नहीं काट रहे, ये हम लोगों पे जो अपराधी नहीं है, जो हम जैसे लोग हैं, जब हम विचारक हूँ मैं, तो उनको भय पैदा करने के लिए कि हम तो हमारा भी एनकाउंटर कर देंगे, ये हम ज्यादा बोले तो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो एक सीमा में लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर खाने खोल रहे हैं। किसान ही नहीं, पूरे भारत का जनता खोल रही है। ये ना मोदी जी पहचान रहे हैं, ना वो पहचान रहे हैं। योगी जी, उनका मकसद है केवल लूटना, लूट कर अपनी पार्टी मजबूत कर लो। कर ली भैया मजबूत पार्टी, असली बात तो ये है, स्थापित हो गई पार्टी उनकी धन के मामले में, और उस राज भी भोग लिए, और आगे तक अब 100 साल का वो भाग। बाइडेन जी को बनाने गए हैं, क्योंकि बाइडेन जी अहिंसा प्रिय हैं, और बाइडेन जी पर किसी प्रकार के हम व्यापार कर संबंध बना करके, या कोई भी उन्हें हम हमारी एक बहन बैठी हुई है वहाँ, उपराष्ट्रपति बन गई है भारत की मूल की, उसके माध्यम से उनको समझवा करके, और मतलब सम्मान करके, और मैं निमंत्रण दे करके, आदि आदि, केवल वहाँ से इन पर अंकुश है। और वरना इनके शस्त्र ढीले हो गए थे। जब ट्रंप थे वो इनकी अंधी करते थे, वो ही हिंसावादी थे ट्रंप, देख ली हिंसा संसद में। आगे समझ में, बाइडेन जी कैसे इनके पक्ष में चले जाएंगे, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। मैं यात्रा करूंगा अमेरिका की, बाइडेन जी इनके पक्ष में कैसे चले जाएंगे कि किसानों को कुचल देंगे, ये इस आंदोलन को कुचल देंगे।
ये देश के प्रजातंत्र को कुचल देंगे, ये कदापि अमेरिका में पिछली सरकार थी ट्रम्प की, मोदी साहब गए थे और वहाँ नारा लगाया था अब की बार ट्रम्प सरकार, उस पर क्या कहेंगे आप? वही और तो मैं कह रहा हूँ, इस बार अमेरिका में उनको उतना भी वो नहीं दिया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ, ट्रम्प के ये अंधे समर्थक थे और ट्रम्प से ये नाजायज शक्तियाँ लेना चाहते थे। 2 हवाई जहाज भी 16,000 करोड़ के मिले हैं, बाकी समझ में आदि बहुत सारी और भी सब कुछ हैं, कुछ अंदर छिपी बातें होती हैं और वो विश्व रणनीति में के लाभ के लिए ही नहीं, अपने शत्रुओं को परास्त करने के हिसाब से ही नहीं, हमारे भारत का दमन करने के लिए एक प्रकार से ये तालिबानी परोक्ष जो तालिबान कर रहे हैं वो सामने बंदूक दिखा के कर रहे हैं, ये प्रशासन की बंदूक दिखा के कर रहे हैं। बंदूक के हाथों का अंतर है लेकिन दमन वही है, दमन तालिबानी है। वरना किसानों के लिए ऐसे ऐसे हमारे वृद्ध बैठे हैं, इनके लिए ये कांटे की कील गाड़ी जा रही है, इन प्रहरियों के लिए, कृषि प्रहरियों के लिए, जो अनुचित है। मैं अपनी बात बंद करता हूँ। जय ग्राम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।